जय हिंद डियर स्टूडेंट। संजीवनी एक बार फिर से आपके लिए आ चुकी है, उनके लिए जिनकी अंग्रेजी कमज़ोर है। और देखिएगा ये मॉक टेस्ट नंबर 13वां है। बिल्कुल आराम से सॉल्व करेंगे और ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन के लिए चलते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द फिल इन द ब्लैंक। आज के इस वीडियो में बड़े बड़े क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और वो बड़े बड़े क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होंगे। कैसे? देखिए, जैसे यहाँ पर दिया हुआ कि आई हैव विजिटेड सेवरल प्लेसेस इन इंडिया डैश कामा बट आई डैश द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड येट। अब बताइए यहाँ पर इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन इंग्लिश में आप जब देखते हैं तो बिल्कुल डर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक छोटा छोटा क्लू देखने को मिलता है। वो क्लू यहाँ पर छिपा हुआ, देखिए येट, येट लगा हुआ लास्ट में। अब सर येट से क्या मतलब हो गया? येट से देखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अगर आपके पास पेन है तो ज़रूर लिख लीजिए। येट का काम जो होता है ना कि तब से लेकर के अब तक। येट मतलब क्या होता है? तब से लेकर के अब तक। येट का मतलब तब से लेकर के अब तक, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये होती है कि येट वाला जो सेंटेंस होता है ना, वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। किस में होता है? प्रेजेंट परफेक्ट में। येट वाला सेंटेंस किस में होता है? प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। तो क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? हैज़ हैव, तो हैवेंट विजिटेड। क्या हो जाएगा? आई हैव विजिटेड सेवरल प्लेसेस इन इंडिया बट आई हैवेंट विजिटेड द अंडमान निकोबार आइसलैंड येट। बात समझ में आई? क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा सेंटेंस का मतलब क्या होगा, ये होगा वो होगा, बहुत पंचायत करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा देखिए, ज़्यादातर बार आप ये कोशिश करिएगा ना कि जो सेंटेंस दिया हुआ है उसके हिंदी मीनिंग को जानने के चक्कर में मत पड़िएगा। पहले कोशिश करिए कि इंग्लिश टू इंग्लिश ही सॉल्व कर दें, जब नहीं हो तब हिंदी की तरफ थोड़ा सा रुक करें ताकि आपको वो चीज़ समझ में आए। अगला है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ द वर्ड। अब यहाँ पर बताना है, जस्ट लाइक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये, ठीक है। OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन क्या है सर? अ डोम शेप्ड शेल्टर बिल्ट फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ सॉलिड स्नो यूज्ड बाय इस एक्सकीमोज। एक्सकीमोज द्वारा बनाया गया एक जो घर है उसको क्या बोलते हैं? देखिए वो इस प्रकार का बनता है, एक ऐसा रहेगा और ऐसा है। इसमें एक्सकीमोज ऐसे घर बनाते हैं, आपने देखा होगा मूवी वगैरह में, ठंडे जगहों में, ठीक है। तो कौन बनाते हैं? इग्लू होते हैं। क्या होते हैं? इग्लू। ऑप्शन नंबर डी क्लियर, ऑप्शन नंबर डी सही है। बाकी के जो तीन ऑप्शन है ना, ये देखिए, ये भी एक प्रकार के टेंट होते हैं जो हमारे यहाँ शादी विवाह में लगता है ना टेंट, वो ये भी एक प्रकार के क्या है? तीनों एक प्रकार के टेंट है। जैसे ये बांस वगैरह का बनाया जाता है, तो अलग अलग जगहों पे इनका अलग अलग नाम है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अगला देखिए, रॉन्गली स्पेल्ड बताना है आपको, मतलब कि चारों में से कौन सी की स्पेलिंग गलत है। एक बार देख लीजिएगा चारों को अपनी निगाहों से, और इन चारों का जैसे मैगजीन वगैरह हो गया, मेजर हो गया, तो इन सब का स्पेलिंग जो है कि पूछा हुआ आपके एग्जाम में, तो इनको अलग से लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। क्या लिखा हुआ है? मैकेनिक। मैकेनिक की स्पेलिंग सही क्या होगी सर? देखिएगा, MECHANIC। तो यहाँ पर M के बाद A की जगह क्या दिया हुआ? E की जगह क्या दिया हुआ? A दिया हुआ। CHA की जगह E दिया हुआ है, ठीक है। तो यही गड़बड़ी है। एक बार फिर से लिख लीजिएगा मैकेनिक की सही स्पेलिंग, MECHANIC। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्पॉटिंग द एरर से एक खूबसूरत क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन ये है कि हैविंग बीन अ स्टूडेंट एक्टिविस्ट वंस अ पॉलिटिशियन नेवर फॉरगेट दोज डेज। अब यहाँ पर आपको बताना है डियर स्टूडेंट कि इस सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है। यहाँ पर देखिए, चारों पार्ट खोल खोल के अलग अलग रख दिया गया है। इन चारों को जोड़ करके ये एक सेंटेंस बनाया गया है, और यही ऑप्शन में इन चारों को खोल करके अलग अलग रख दिया गया है। तो बताइए कि इन चारों में से किस पार्ट में एरर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ईजी भी, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। जी हाँ, अगर आपने क्या चूज किया है, कौन सा ऑप्शन चूज किया है यहाँ पर? फॉरगेट वाला। जी हाँ, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए जो बात कह रहा है ना, इसका मतलब समझिए, कह रहा है ना कि अ पॉलिटिशियन नेवर फॉरगेट दोज डेज। सेंटेंस जो है कि सिंपल प्रेजेंट में, किस में है? सिंपल प्रेजेंट में। और सिंपल प्रेजेंट में अ पॉलिटिशियन सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब में एस या ईएस लगता है कि नहीं लगता है? लगता है ना। तो फॉरगेट में क्या लगेगा? फॉरगेट्स होगा, है ना।
अ पॉलिटिशियन नेबर फॉरगेट्स, एस लगेगा, दोज डेज, यानी कि एक पॉलिटिशियन अपने उन दिनों को कभी नहीं भूलता है, ता है, समझ रहे हैं? हाँ, तो यहाँ पर फॉरगेट्स होगा। क्लियर? सेंटेंस को समझिए कि कहना क्या चाह रहा है और किस टेंस में है वो। तो ये सिंपल प्रेजेंट में था। अब देखिए वॉइस से क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, योर बिहेवियर अनॉयड मी ग्रेटली। अब यहाँ पर क्या होगा सर? ये भी जो है कि सिंपल प्रेजेंट में है, देखिएगा, है ना? तो सिंपल प्रेजेंट में तो क्या होगा, यहाँ पर मी जो है कि ऑब्जेक्ट है, तो इसको पकड़ के सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई हो जाएगा। तो देखिए ये तो चौथा गलत है बिल्कुल। बाकी तीनों में देखिए आई दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, तो ये प्रेजेंट में ना, सिंपल प्रेजेंट में है, तो टेंस नहीं बदलता है, याद रखिएगा, पैसिव वॉइस में टेंस नहीं बदलता है। तो क्या होगा, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ही रखेंगे, आई एम। तो देखिए इसमें हैव कर दिया गलत, इसमें वाज भी कर दिया, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया, आई वॉज ग्रेटली एनाइड एट योर बिहेवियर। योर बिहेवियर ये सब्जेक्ट था यहाँ पर, इसको ऑब्जेक्ट बना दिए योर बिहेवियर। ठीक है, पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद एट या प्रीपोजिशन एट या बाय लगाकर योर बिहेवियर। तो एनॉयड के बाद बाय नहीं बल्कि एट आता है, योर बिहेवियर। क्लियर? चलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। एक बार कमेंट बॉक्स में जय हिंद का नारा लगा दीजिए। उसके बाद इतना बड़ा क्वेश्चन जो है कि पहाड़ जैसा क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है ना, इसको यूं चुटकियों में सॉल्व करेंगे। इतना बड़ा वॉइस वाला सेंटेंस, इसमें एरर करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं आपको। एक बार हमारे लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी आप यहाँ तक सुन रहे होंगे तो। डियर स्टूडेंट, आप जब वीडियो को लाइक करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि यार मैं जो पढ़ा रहा हूँ, जो इतनी मेहनत से समझा रहा हूँ, वो बातें आपको समझ में आ रही है। ठीक है, कई बार होता ही है कि आप देख रहे हैं 80 बच्चे देख रहे हैं और लाइक बस 8 गो कर रहे हैं, बाकी गायब हैं। तो कर दीजिए, थोड़ा सा फ्री में चीज़ें मिल रही हैं आपको। द इंडियन आर्मी हैज़ इन, ठीक है, तो यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं। द इंडियन आर्मी हैज़ इंडक्टेड सेवरल वुमेन ऑफिसर्स इन इन्फेंट्री एंड आर्म्ड कॉप्स। ठीक है, यहाँ पर आर साइलेंट होगा, कॉप्स पढ़ेंगे इसको। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या करने की जरूरत है, आप सीधे इसको पकड़िए, हैज़, ये देखिए। ठीक है, अब आपको जब ये बनाना होगा, यहाँ से देखिए द इंडियन आर्मी, ये पूरा मिला करके एक सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, उसको ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब मिल गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर जो सही ऑप्शन तक जाएंगे जब ना, तो पहले तो ये समझिएगा कि ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस नहीं है। ये नहीं कि हैज़ हैव के बाद थर्ड फॉर्म आ गया तो ये पैसिव वॉइस हो गया, है ना? ये क्या है, ये है एक्टिव वॉइस। अगर हैज़ हैव के बाद बीन आ जाता, बीन थर्ड फॉर्म, तब आप समझते कि ये पैसिव वॉइस है। लेकिन ये है एक्टिव वॉइस, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो अब देखिए हैज़ है ना, तो जो पैसिव वॉइस बनेगा वो हैज़ हैव थर्ड फॉर्म बनेगा। तो देखेंगे हैज़ हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म। नहीं समझ रहे हैं आप, हैज़ हैव लिखा हमने, ठीक है, ये एक्टिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस है, इसके पैसिव वॉइस कैसे बनेंगे, हैज़ हैव प्लस बीन हो जाएगा ना, प्लस बीन और उसके बाद थर्ड फॉर्म। तो ऑप्शन में खोजेंगे कि किस ऑप्शन में हैज़ हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। पहला में देखिए विल कहाँ से आ गया भाई, ये गलत है, हटाओ इसको। दूसरा देखिए वर, अब देखिए वाज वर कहाँ से आ गया, ये भी गलत है, हटा देते हैं इसको। फिर देखिए आर बीइंग, ये कहाँ से आ गया, गलत है। चौथा देखते हैं हैव बीन थर्ड फॉर्म, देख रहे हैं, हैव बीन थर्ड फॉर्म निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर डी सही है। इतना सोचने की जरूरत नहीं है, सिंपल से इतना बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ेंगे चारों ऑप्शन तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। सीधे इसके कान को यहाँ से पकड़ के खींचना है, कान पकड़ के हैज हैव दिखा, हैज हैव थर्ड फॉर्म, तो आप फटाक से ऑप्शन में जाइए, हैज हैव बीन थर्ड फॉर्म कहाँ है, तो धड़ाक से यहाँ पर खोजेंगे हैज हैव बीन थर्ड फॉर्म, यहाँ पर धड़ाक से एकदम डी मार देंगे, 1 सेकंड में सवाल बनेगा, समझ रहे। चलिए अब ज़्यादा 3-5 पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बात समझ में आ गई होगी तो ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। स्पॉटिंग द एरर से फिर से क्वेश्चन आ गया। देखिए मेरा फेवरेट है स्पॉटिंग द एरर वाला, मज़ा आता है इसको सॉल्व करने में। प्रसाद रिकॉल्ड दैट मीटिंग पीपल हैव बीन अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ एज अ स्टूडेंट एक्टिविस्ट। बताइए यहाँ पर देखिए जो प्रसाद है ये क्या है, सब्जेक्ट है, रिकॉल्ड क्या है, वर्ब है, दैट क्या है, कंजंक्शन है। ठीक है, उसके बाद जो मीटिंग है, फिर अब देखिए नया सब्जेक्ट आ गया। ठीक है, ठीक है, उसके बाद पीपल। अब यहाँ पर देखिए ये जो हैव है ना सर, गलती यहीं पे है। देखिए हैव जो हो गया ना, ये यहाँ पर हैव नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, हैव नहीं होगा,
क्यों? क्योंकि ये देखिए पीपल के लिए नहीं आया, ये मीटिंग के लिए आया। इसका जो मेन सब्जेक्ट है वो मीटिंग है, तो हैव नहीं बल्कि हैज़ होना चाहिए। लेकिन अब ये हैज़ तक ही बात नहीं समझ में आ रही है। बात ये है ना कि जो कहने की कोशिश कर रहा है कि लोगों से मिलना उसकी लाइफ का हिस्सा था। सेंटेंस का भाव समझिए, मीटिंग पीपल हैड होना चाहिए था, यहाँ पर हैव नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, हैड होना चाहिए। मीटिंग पीपल हैड बीन अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ एज अ स्टूडेंट एक्टिविस्ट। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर सेंटेंस रिकॉर्ड पास्ट में सेंटेंस जा रहा है। अच्छा, जब सेंटेंस पास्ट में जाता है ना तो आगे सबको पास्ट में ही कर देता है, ठीक है। ये एक पास्ट समझिए कि एक काला रंग है जो सबको अपने रंग में रंग लेता है। कहानी समझ में आ रही है? तो यहाँ पर देखिए मीटिंग के अनुसार यहाँ पर हैड लगेगा, ठीक है, हैड बीन अ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। लोगों से मिलना उसकी लाइफ का हिस्सा था, तो हैड बीन। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ये कौन सा है वाला, ये ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। यहाँ पर हैव की जगह क्या होना चाहिए सर, हैड होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। यहाँ पर नरेशन से खूबसूरत क्वेश्चन एक आपके सामने है। द टीचर सेड टू मोहित कामा इन्वर्टेड कामा गो टू योर सीट एंड सिट क्वाइटली। बताइए क्या होगा। अच्छा, इस सेंटेंस को जब आप पढ़े होंगे तो इसका भाव आप देख रहे हैं क्या कह रहा है, मतलब कौन सा सेंटेंस है? जी हाँ, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कौन सा है, इम्पेरेटिव। क्यों? क्योंकि सर की बात है, टीचर की बात है, और यहाँ पर ऑर्डर रिक्वेस्ट वाली चीज़ें आ रही है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जब सर हैं, टीचर हैं, तो रिक्वेस्ट तो करेंगे नहीं, कहीं प्लीज़ वगैरह की बात नहीं है। रिक्वेस्ट क्यों करेंगे भाई, टीचर हैं तो ये ऑप्शन गलत है, रिक्वेस्ट वाला गलत हो जाएगा। क्लियर? दूसरी चीज़, टोल्ड मोहित, ये भी गलत होगा, क्योंकि या तो यहाँ पर सेड टू को रिक्वेस्ट में चेंज करेंगे, सेड टू को ऑर्डर में चेंज करेंगे, क्योंकि सर हैं तो ऑर्डर दे सकते हैं, या इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, तो इंस्ट्रक्टेड हो जाएगा। द टीचर इंस्ट्रक्टेड मोहित, यहाँ तक सब सही है। लेकिन इम्पेरेटिव सेंटेंस में कामा इन्वर्टेड कामा की जगह क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। कामा इन्वर्टेड कामा की जगह क्या लगाते हैं, टू। तो यहाँ पर तीसरे में देख रहे हैं दैट लगा दिया है। दैट तो अफर्मेटिव में करते हैं ना, तो यहाँ पर ये तीसरा भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन मतलब बी वाला सही हो जाएगा, मतलब सेकंड सही हो जाएगा। द टीचर इंस्ट्रक्टेड मोहित टू गो टू हिज का मतलब किसका, हिज किसके लिए आया है, योर को हिज में बदल दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मोहित है, तो मोहित किसकी सीट, मोहित की सीट, हिज सीट एंड सिट क्वाइटली। क्लियर? ऑप्शन बी सही है। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। आगे फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन यहाँ पर है। The rescue team dug out a soldier from the snow dash how he could have survived for 7 days buried under it. बताइए। कह रहा है ना कि रेस्क्यू टीम ने सोल्जर को निकाला बर्फ से, और ये आश्चर्य में था कि 7 दिन कैसे ये बर्फ के अंदर रहा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा सर, वॉन्डरिंग। समझ रहे हैं? ये सोचते हुए निकाला कि इतना दिन वह बर्फ में कैसे रहा, तो वॉन्डरिंग हो जाएगा यहाँ पर, WONDRING। ऑप्शन ए इज राइट हियर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेंटेंस एग्रीमेंट से, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है, इसको सही करिए। अच्छा देखिए, बट दिस पास्ट टाइम से तो सेंटेंस शुरू नहीं होगा, तो बी वाला जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। ठीक, अब बचता है सी वाला, इट इज़ रियली थ्रिलिंग। नहीं, तो इट किसके लिए आया है, इट किसी की चीज़ के लिए आता है ना, तो इट किसके लिए आया है, तो यहाँ पर इससे सी से भी नहीं शुरू होगा, तो ऑप्शन नंबर बी भी काट देते हैं। अब या तो डी से यहाँ शुरू है, यहाँ भी डी से शुरू है, तो अब देखते हैं कि डी के बाद सी आएगा, इसमें है, और इसमें डी के बाद बी है। पहले डी पढ़ते हैं। फ्लाइंग काइट्स इज़ लाइक फेवरेट पास्ट टाइम, इज माई फेवरेट पास्ट टाइम। कह रहा है कि पतंग उड़ाना मेरा फेवरेट पास्ट टाइम है। ठीक है, तो इट, इसके बाद बट आएगा क्या, नहीं, देखिए इसके बाद इट इज़ रियली अ थ्रिलिंग एक्सरसाइज, यह वास्तव में क्या है, थ्रिलिंग एक्सरसाइज है। तो डी के बाद सी आएगा, डी के बाद क्या आएगा, सी आएगा। तो किस में है डी के बाद सी, देखिए यहाँ पर पहले वाले में ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आगे भी मिला लेते हैं, फिर बी आएगा कि नहीं आएगा, थ्रिलिंग इज, बट दिस पास्ट टाइम इज गेटिंग आउट ऑफ फेवर नाउ, इट इज बिकॉज नाउ अ डेज पीपल हैव नो टाइम फॉर रिक्रिएशन। तो यहाँ पर सी के बाद बी आएगा और उसके बाद ए आएगा, बी ए ऑप्शन है, मतलब कि क्योंकि अब लोगों के पास टाइम नहीं है। ठीक है, बिकॉज नाउ अ डेज पीपल हैव नो टाइम फॉर रिक्रिएशन। क्लियर?
तो यहाँ पर हमने 10 आपको बताया और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक खूबसूरत सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि देख रहे हैं तो अभी इस बीच क्या हो रहा है ना कि बहुत ही कम लोगों तक वीडियो जा रही है। जैसे लग रहा है ना कि मतलब एकदम नीरस भाव, पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है डियर। अभी जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ उन बच्चों के लिए जो 2 4 10 लोग जुड़े हुए हैं। हालत एजुकेशन की ऐसी हो गई है कि बच्चों के अंदर का मोटिवेशन एकदम मरा जा रहा है, शिक्षा का स्तर एकदम डाउन होता जा रहा है, समझ रहे हैं। तो बहुत दुख होता है। मतलब बिल्कुल ये वीडियो बनाने का मन नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि यार जो 2% बच्चे हैं कम से कम वो अगर जागरूक है तो उनको क्वालिटी मिलनी चाहिए, उनको अच्छे क्वेश्चंस मिलने चाहिए, उनकी प्रैक्टिस नहीं रुकनी चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, एक खूबसूरत कमेंट करिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं फिर से आपको आने वाले समय में क्लासेस उपलब्ध करा सकूं। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।